मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुअल्लिम अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर ना पैदा फरमाया है, ना सुबह क़यामत तक आ सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर नबी बनकर आए हैं तो मैं हवाला दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करो कैमरे के ज़रिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर नबी बनकर आए हैं तो इसी मुअल्लिम कायनात के सदक़े में आए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अगर नबुव्वत मिली है तो इसी मुअल्लिम कायनात के सदक़े में मिली है। हज़रत ज़करिया से लेकर यहया तक, यहया से लेकर सुलेमान तक, सुलेमान से लेकर याकूब व यूसुफ तक, याकूब व यूसुफ से लेकर मूसा और ईसा तक, हज़रत ईसा से लेकर हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा ज़ुबैर साद सईद, हज़रत ज़र्रार माज़ महूस तक, हज़रत अली से लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा अली, इमाम महदी तक जितने भी दुनिया के अंदर रिफॉर्मर बन के आए हैं, टीचर बन के आए हैं, मुअल्लिम बनकर आए हैं, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम अगर ये मुअल्लिम बनकर आए हैं तो मुअल्लिम कायनात के सत्ते में बनकर आए हैं, रसूल हाशमी के सत्ते में बन के आए हैं, आमना के लाल के सत्ते में बन के आए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के सत्ते में बन के आए हैं। तभी तो आला हज़रत बरेली की धरती से महल्ला सौदागिरान की गलियों में कलम उठाकर दुनिया इंसानियत को पैगाम देते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुस्तफ़ा जान रहमत का मीलाद मुबारक है। आज हमसे ये सवाल किया जाता है कि मुस्तफ़ा का मीलाद सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया, मुस्तफ़ा का मीलाद अबू बकर ने मनाया कि नहीं मनाया, मुस्तफ़ा का मीलाद हज़रत उमर ने मनाया कि नहीं मनाया, मुस्तफ़ा का मीलाद हज़रत अली ने मनाया कि नहीं मनाया, मुस्तफ़ा का मीलाद इमाम हसन मुश्तबा ने मनाया कि नहीं मनाया, मुस्तफ़ा का मीलाद इमाम हुसैन शहीद करबला ने मनाया कि नहीं मनाया, इमाम नबी का मीलाद सहाबा की जमात ने मनाया कि नहीं मनाया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी अंडर ग्रेजुएशन हैं उनसे भी मैं मुखातब हूँ और जितने पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, मैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से खिताब कर रहा हूँ ताकि तुम किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, किस जमात से ताल्लुक़ रखते हो मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज जोली के अहले सुन्नत वल जमात के इस स्टेज से पैगाम लेकर जाओ कि बरेली का जो मौलवी अहमद रज़ा मंजरी या बरेली का जो शायर या बरेली का जो नकीब आया था वो लड़ाने के लिए नहीं आया बल्कि नबी का पैगाम देने के लिए आया था, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पैगाम देने आया, उमर के जाहो जलाल का पैगाम देने आया, हज़रत उस्मान की सखावत का पैगाम देने आया, अली की जुल्फ़िकार का पैगाम देने आया। वो अली की जुल्फ़िकार जो मैदान बदर में चली, वो अली की जुल्फ़िकार जो मैदान उहद में चली, वो अली की जुल्फ़िकार जो मैदान खंदक में चली, वो अली की जुल्फ़िकार जो मैदान तबूक में चली, वो अली की जुल्फ़िकार जो खैबर के किले में चली। तो आवाज़ आ रही थी, तलवार चलाने वाला अबू तालिब का बेटा, तलवार चलाने वाला हसनैन करीमैन का बाबा, तलवार चलाने वाला फातिमा का शौहर, तलवार चलाने वाला सकीना का दादा, तलवार चलाने वाला ज़ैनब का बाबा, तलवार चलाने वाला दामाद पैगंबर। इधर अली के हाथ में मरहब की गर्दन कट रही है, इधर आवाज आ रही है, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जुलूसे मोहम्मदी। सुन, जब अली की तलवार चली थी बदर के मैदान में दुश्मन कट रहा था, अली की तलवार चली थी ओहद के मैदान में दुश्मन का सर उड़ रहा था, अली की तलवार चल रही थी खंदक के मैदान में दुश्मन का सर कट रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अली आप तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार के मज़हर अतम है, अली आप तो बाबुल इल्म है, अली आप तो दामाद पैगंबर है, तो ये तलवार चलाने की जरूरत क्या? अली इशारा कर देते दुश्मन कट जाता। अली तुम्हें तलवार की जरूरत क्यों आई? अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मेरी बात को तवज्जो से समाअत कीजिएगा। मैं पढ़े लिखे लोगों से खिताब कर रहा हूँ, अगर एक भी हमारा गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो अहमद रजा मंजरी की सजा, जो डाकू की सजा वो अहमद रजा मंजरी की सजा। गौर करो मुसलमानों, अली की तलवार बदर में क्यों चली, अली की तलवार उहद में क्यों चली, अली की तलवार खंदक में क्यों चली? अब हम अली से पूछते हैं, अली बता शेरे खुदा आप है, अली बता असदुल्ला आप है, अली बता
इमामुल मशारिक आप है। अली बता हल्लातुल मुश्किलात वन नवाइब आप है। अली बता बाबे खैबर के फाते आप है। अली बता साहिब जुल्फ़िकार आप है। अली बता साहिब जुल्जना आप है। अली बता हसनैन करीमैन के बाबा आप है। अली बता फातिमा के शौहर आप है। अली बता दामाद पैगंबर आप है। अली बता जन्नत के टिकट के डिस्ट्रीब्यूटर आप है। जन्नत के टिकट के डिस्ट्रीब्यूटर आप है। जन्नत का टिकट बांटने वाले आप है। तो अली आपने बदर में तलवार क्यों चलाई? अली बता उहद में तलवार क्यों चलाई? अली बता खंदक में तलवार क्यों चलाई? तो अली ये मुर्तजा की करवर से आवाज आती है, नजफ अशरफ से आवाज आती है। अरे बदर में तलवार चलाई थी अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बदर में तलवार चली अपने घर वालों को बचाने के लिए नहीं, उहद में तलवार चली अपने घर वालों को बचाने के लिए नहीं, उहद खंदक में तलवार चलाई अपने घर वालों को बचाने के लिए नहीं। जोली के मुसलमानों कौन किस फिरके से है मुझे ताल्लुक नहीं, अगर जुमला पसंद आए तो पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। अली ने ऐलान किया अरे तलवार इसलिए चलाई जब नबी का जिक्र मिटाने के लिए दुश्मन आगे बढ़ा तो अली ने तलवार के जरिए बता दिया जब तक अली की तलवार है नबी का चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, जो चलाई की आमद। और सुन, बस नारा एक काफी है, ज्यादा नारा लगाओगे क्योंकि मुझे भी लंबा सफर करना है और वक्त बहुत कम है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, तो पढ़े लिखे लोगों से मैं खिताब कर रहा हूँ। अली ने तलवार चलाई बदर के मैदान में, नबी के दुश्मनों को काटा। अली ने तलवार चलाई उहद के मैदान में, नबी के दुश्मनों को काटा। अब हम पूछते हैं अली इतना बता दो, अली इतना बता दो, आखिर उन्होंने नबी की प्रॉपर्टी जब दबाई थी अली ने कहा नहीं, उन्होंने नबी की ज़मीन दबाई थी अली ने कहा नहीं, उन्होंने नबी के घर की प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद दबाई कहा नहीं, फिर अली तलवार आपने क्यों चलाई? आप तो असदुल्लाहिल गालिब हैं, आप तो इमामुल मशारिक हैं, आप तो हल्लातुल मुश्किलात वन नवाइब हैं, आप तो शेर खुदा हैं, आप तो बाबुल इल्म हैं, आप तो दामाद पैगंबर हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम तमाम वलियों के सरदार आप हैं। आला हजरत से पूछो तो अली की शान इस तरह से आला हजरत बयान करते हैं। आज हमें ताना दिया जाता है कि ये सुन्नी अली का जिक्र नहीं करते। मैं इज्जत के, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, पूरे भारत के मुसलमानों को चैलेंज करता हूँ। मैं खाली जोली के मुसलमानों को नहीं, मैं खाली मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को नहीं, मैं खाली मेरठ के मुसलमानों को नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक के मुसलमानों को चैलेंज करता हूँ। अली की तारीफ कैसे की जाती है, अली का अजमत कैसे बयान की जाती है, अली की शान कैसे बयान की जाती है। ये बरेली का सुन्नियों का इमाम अपने हाथ में कलम उठाता है और पुकार कर कहता है असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा का अब कलम आगे बढ़ता है और पुकार कर कहते हैं मुर्तजा शेर हक अशउल अशई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अब आला हजरत कलम तोड़ देते हैं और पुकार कर कहते हैं शेरे शमशीरे ज़ाल शाहे खैबर शिकार पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। कलम तोड़ के रख दिया इमाम अहमद रजा ने। शेरे शमशीरे ज़न शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत। बोलो, अगर समझो हो तो बोलो, समझो हो तो बोलो। पर तबे दस्ते कुदरत, दस्ते कुदरत का पर तो किसको कहा है इमाम अहमद रजा ने? है कोई जोली का मुसलमान, वो किस फिरके से है मतलब नहीं, अगर दिल में सच्चाई है उसके तो यहां आकर बताए दस्ते कुदरत किसको कहा है इमाम अहमद रजा ने? अली के हाथ को कहा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये अजमत है
ये शान है अली की, और ये बयान करने वाला है अली का गुलाम इमाम अहमद रजा, जिसका खुद नाम है अहमद रजा, उसके बाप का नाम है नकीर अली रजा, उसके दादा का नाम है रजा अली। ये हजरत अली के नाम पे अपना नाम क्यों रख रहे हैं? बता रहे हैं कि हम सुन्नियों के इमाम हैं, इसलिए अली वलियों का इमाम है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अली ये मुर्तज़ा आपने जुल्फ़िकार क्यों चलाई? बदर ओहद खंदक तबूक हुनैन में किले खैबर में मरहब की गर्दन क्यों काटी थी? तो अली ये मुर्तज़ा का जवाब है, अगर वो मुझे मारता मैं तलवार ना उठाता, अगर वो मुझे सताता मैं तलवार ना उठाता। और याद करो वो जमाना जब एक दुश्मन ने हजरत अली के जिसमें अतहर पर थूका था, तो अली उसके ऊपर से हट गए। अली ने उसकी गर्दन नहीं काटी, अली ने उसका कट्ठर आउट नहीं किया, अली ने उसका मर्डर नहीं किया, अली ने उसकी गर्दन नहीं काटी, अली ने उसका शमय हयात गुल नहीं किया। लेकिन बारी जब नबी की अजमत की आई, बारी जब रसूल की अजमत की आई, बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीबे परवरदिगार की आई, बारी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आई, तो अली ने कहा अब मेरा खानदान भी नहीं रोक सकता, अब मेरा कबीला भी नहीं रोक पाएगा, अब मेरा कबीला भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो दुश्मन रसूल होगा अली की तलवार चलती चली जाएगी। चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे वो कुरान पढ़ने वाला हो, चाहे वो हदीस पढ़ने वाला हो, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो इमामे वाला हो, चाहे वो जुब्बे वाला हो, चाहे वो मस्जिद वाला हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो ज़कात देने वाला हो, चाहे वो खुम्स निकालने वाला हो, चाहे फितरा देने वाला हो। अली ने खैबर के किले में ऐलान कर दिया, अब मैं दाढ़ी टोपी नहीं देखूंगा, जहां इश्क़ नबी होगा उसे सीने से लगाऊंगा, जो नबी का मुखालिफ होगा मेरी जुल्फ़िकार उसका फैसला करेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जवाब दो मुझे, हक है माशाअल्लाह, ये हमारे डॉक्टर साहब। अब जवाब दो मुझे, क्या जरूरत थी? एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है, अगर अली को जंगों में न उलझाया जाता तो अली ऐसी ऐसी चीजों को ईजाद कर देते कि न्यूटन भी अली को सलाम करता, आइंस्टाइन भी अली को सलाम करता, गैलीलियो भी अली को सलाम करता, लेकिन अली को उलझा के रखा जंगों में। हजरात अब जरा फैसला करो मुसलमानों, हजरत अली ने सिर्फ तलवार इसलिए उठाई थी मोहब्बत रसूल में। अब अंडर ग्रेजुएशन जो है मैं उनसे सवाल करता हूँ, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं मैं उनसे सवाल करता हूँ। तुम्हारे मुजफ्फरनगर का डीएम हो तो तुमसे पूछा जाए, बोलो डीएम की पावर है कि नहीं, तो तुम कहोगे हाँ डीएम की पावर है। ये पुलिस वाले हमारे भाई खड़े हैं, इनके जिस्म पर गवर्नमेंट की वर्दी लगी है, गवर्नमेंट की टोपी लगी है, उत्तर प्रदेश के सिपाही बनकर आए हैं, आज जुलूस मोहम्मदी की हिफाजत करने के लिए ये वर्दी पहनकर आए हैं। हम इनसे पूछते हैं जरा थोड़ी देर के लिए वर्दी उतार दो, फिर तुम्हारी कोई अहमियत होगी। तो ये पुलिस के नौजवान बोलेंगे अहमद रजा मंजरी कोई अहमियत नहीं होगी। हमने कहा तुम्हारी अहमियत किसकी वजह से? कहा ये मेरी वर्दी की वजह से। तुम्हारी अहमियत किसकी वजह से? तुम्हारे सीने पे जो स्टिकर लगा है उसकी वजह से। अब अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें जवाब देता है, इनकी पावर इनकी वर्दी है, इनकी पावर इनका स्टिकर है, डीएम की पावर डीएम की कुर्सी है। हजरात अगर वही डीएम अपना इस्तीफा दे दे तो कोई पावर नहीं। अब मुझे बताओ, जब डीएम की पावर को तुम मानते हो कि डीएम इतना पावरफुल होता है, जो चाहे डिसीजन सुना दे, जो चाहे फैसला कर दे, उसको इख्तियार है। जब डीएम के इख्तियार का आलम है, जब डीएम के इख्तियार का आलम यह है, जब डीएम के पावर का आलम यह है, जब डीएम की अजमत का आलम यह है, तो बता जो कायनात का मुअल्लिम बनकर आया तो उस रसूल के पावर का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 1 लाख रुपए मुझसे लेके जाओ, फोन पे में मेरे रखे, कम पड़ेंगे मैं कमेटी वालों से मांग लूंगा, और कम पड़ेंगे तो यहीं पर 10 लाख का चंदा भी कर लूंगा। किसी के पास कोई कमी नहीं। डीएम के पावर को मानते कि नहीं मानते? बेशक। डीएम के इख्तियार को मानते कि नहीं मानते? बेशक। हाथ जोड़ के जाते हैं डीएम साहब, तुम कितने बड़े कलेक्टर हो, डीएम के सामने हाथ जोड़ते हो, डीएम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार पेश करते हो। इसलिए वो डीएम है, इसलिए वो पावरफुल है, इसलिए वो ताकतवर है। डीएम का ओहदा उसके सर पे रखा है, डीएम की चेयर पर बैठा है, एसडीएम अपनी चेयर पर बैठा है, कलेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा है, एसपी और डीएसपी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। जब उनका पावर ये है, पूरे जिले के मालिक है, एसडीएम तहसील का मालिक है, एक थाना प्रभारी थाने का मालिक है, एक पुलिस वाला अपने मोहल्ले का मालिक है,
अब पढ़े लिखे लोग अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना, तुम्हें जो जिस फिरके का हो उसी बुजुर्ग का वास्ता देता हूँ, किस फिरके से हो तुम्हें उसी का वास्ता देकर कहता हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, डीएम के पावर को तुमने माना, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। एसडीएम के पावर को तुमने माना इसलिए कि वो तहसील का मालिक है। एक थाना प्रभारी के पावर को तुमने माना इसलिए कि वो थाने का मालिक है। एक पुलिस वाले को तुमने इसलिए माना कि वो मोहल्ले का मालिक है। अब जरा बताओ, डीएम एसडीएम के पावर को मानने वालों, तुम्हें जबकि तुम उनका कलमा भी नहीं पढ़ते, उनकी किताब को भी नहीं मानते, उनके कल्चर को भी नहीं मानते, उन्होंने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, डीएम ने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, एसडीएम ने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, थाना प्रभारी ने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, एक पुलिस वाले ने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, एक हुकूमत वाले ने तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया, तो उनकी ताजीम भी करते हो, उनकी इज्जत भी करते हो। अगर डीएम साहब कह दे कि आज तुम्हें 15 अगस्त का जुलूस निकालना है तो तुम अपना फिरका भूल जाते हो। अगर एसडीएम कह दे आज तुम्हें 26 जनवरी का जुलूस निकालता है तो तुम्हें हराम के फतवे नजर नहीं आते, लेकिन बारी जब नबी के जुलूस की है, बारी जब आमना के लाल के जुलूस की है, बारी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है तब तुम्हें हराम नजर आता है। अरे सुन, डीएम को पावर देने वाला भारत का संविधान है और रसूल को पावर देने वाला कायनात का परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जुलूसे मोहम्मदी, नारे तकबीर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह हज़रत, माशाअल्लाह, हक है। और रसूल ने, अल्लाह ने कह दिया, रसूल जी ले आसमान मैंने बनाया। बेशक, बोलो 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 बोलो। अल्लाह ने कह दिया, रसूल ये चांद मैंने बनाया, अब टुकड़े तू कर दे। चांद सूरज मैंने बनाया, वादी सहबा है। बोलो 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 बोलो। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कानून का भी उल्लंघन ना हो, फिर शासन को भी ज़्यादा परेशानी ना करना पड़े, हमारा जुलूस तयशुदा टाइम पर ख़त्म हो जाए। इसलिए वक्त बहुत कम है, रात मैंने 2 घंटे की तकरीर की है, अब 1 घंटे की तकरीर से मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पूरे भारत के सफ़र करना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जोली की मोहब्बत है। इमरान भाई से मैंने वादा किया था, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैंने गुजरात वालों को मना कर दिया। कल हसन रज़ा मेरे साथ थे, कश्मीर वाले खुशामद कर रहे थे, मंजरी साहब किसी भी कीमत में आ जाओ, शाम को 7 बजे फ्लाइट है दिल्ली से, उससे आ जाओ, लेकिन मैं ना जा सका। उसकी वजह मुझे इल्म नहीं था इनका जुलूस कब ख़त्म होगा। ये जोली वालों तुम्हारी मोहब्बत है। अब लो मैं दावा कर रहा हूँ और दावे पर इंशाअल्लाह दलील भी दूंगा। जब डीएम का पावर तुमने मान लिया, जब को डीएम को ये पावर दिया है भारत के कानून ने, डीएम को ये पावर दिया है भारत के संविधान ने, अब आओ रसूल हाशमी की बात करते हैं, अब आओ आमना के लाल की बात करते हैं। उनको ये पावर किसी दुनिया के कानून ने नहीं दिया, ये दुनिया के लॉ ने नहीं दिया, दुनिया के संविधान ने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु। आसमान का खुदा कहता है, ऐ लोगों जो मेरा रसूल दे वो ले लो, और जिससे रसूल रोके उससे दूर हो जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है कोई जवाब? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज रद्द करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, वरना मैं रहने वाला सेथल का हूँ। यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं सेथल कौन सी जगह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1500 साला जुलूस मोहम्मदी से एक पैगाम जाए, एक मोहब्बत का पैगाम जाए। अब रसूल को पावर कैसा दिया? वादी सहबा है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। उस मैदान का नाम क्या है? सहबा। क्या नाम है? सहबा। सहबा जोर से बोलो, क्या नाम है? सहबा जोर से बोलो, क्या नाम है? उस सहबा के मैदान में रसूल तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जुमला बोल रहा हूं, अगर दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह बोलना, दिल को छू जाए तो नारा हैदरी और तकबीर लगा देना, और दिल को ना छुए तो खामोशी के साथ घर पे चले जाना। मेरे मुस्तफ़ा मैदान सहबा में है, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं। अब पूछो तारीख के लिखने वालों, तुम बताओ, जब नबी ने आराम फरमाया था तो गोद किसकी थी? सुभान अल्लाह। गोद किसकी थी? सुभान अल्लाह। फील्ड ऑफ द
का सहबा है, सहबा का मैदान है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादी सहबा में है। सुभान अल्लाह, एक गोद है, एक जानू है, उस जानू पर मेरे नबी अपना सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब पूछो अहमद रजा मंजरी बरेलवी, इतना तो बता दो वो दो जानू किसका था, वो गोद किसकी थी? तो जुमले की हिफाजत करो, वो गोद तमाम वलियों के इमाम अली मुर्तजा की थी और सर तमाम नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। सुभान अल्लाह। हजरत अली मुर्तजा की गोद में अल्लाह के नबी आराम फरमा है। इधर सूरज को अली देख रहे हैं, सूरज चल रहा है, अली देख रहे हैं, सूरज जा रहा है, अली देख रहे हैं, सूरज आगे बढ़ रहा है, अली देख रहे हैं। इतने में सूरज ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया, सूरज ने अपने चेहरे पर चिलमन को डाल लिया। हजरत अली, माफ करना मेरे भाइयों, जुमला थोड़ा तलख हो सकता है, ये जुमला थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन माफ करना, बात तो सच्ची यही है जो कहने जा रहा हूं। अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। हजरत अली ने सूरज को देखा, सूरज डूब रहा है, सूरज अपने चेहरे पर चलमन डाल रहा है, सूरज अपने चेहरे पर नकाब डाल रहा है। सूरज देखते ही देखते डूब गया। अली के फॉलोवर हो, तुम्हें अली का वास्ता, अगर सच्चे अली वाले हो तो तुम्हें नारे हैदरी लगाकर इस्तकबाल करना है, वरना मैं सोचूंगा कि तुम अली की मोहब्बत जबान से करते हो, दिल से नहीं है। हजरत अली ने देखा कि सूरज ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। हजरत अली के दिल में दर्द हुआ, अली के दिल में तकलीफ हुई, अली को परेशानी हुई। हजरत अली की आंख से आंसू निकला और मेरे नबी के बद्दुआ के चेहरे पर गिरा। सुभान अल्लाह। आंसू गिरा है वलियों के इमाम की आंखों से, और आंसू जिस पर गिरा है वो नबियों का इमाम है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा बेदार हुए और मेरे आका ने फरमाया, व्हाट हैपेंड माय अली मुर्तजा, अली क्या हुआ? हजरत अली ने इरशाद अर्ज किया, आका आई कुडंट पे नमाज ऑफ ऑन टुडे असर, आका मैं आज असर की नमाज नहीं पढ़ सका। सरकार देखो सूरज डूब गया है, सरकार सूरज ने अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया है, सरकार सूरज ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया है। आई कुडंट पे नमाज ऑफ असर ऑन टुडे, आका मैं आज असर की नमाज ना पढ़ सका। अब मेरे नबी के इख्तियार को देखो, जो किताब तुझे चाहिए मिलेगी, जो हवाला तुझे चाहिए मिलेगा, जो दलील तुझे चाहिए मिलेगी। हजरत अली ने कहा, आका मैं नमाज नहीं पढ़ सका हूँ, असर की नमाज नहीं पढ़ सका हूँ। अली वालो, हजरत अली रो रहे हैं किसके लिए? अली का खानदान कटा, अली ना रोए। अली का भैया कटा, अली ना रोए। अली का खानदान लुटा, अली ना रोए। हजरत जाफर तैयार का सर कलम कर दिया गया मौता के मैदान में, अली की आंख से आंसू ना निकला। अली के भाई कट गए, अली की आंख से आंसू ना निकला, लेकिन सहबा के मैदान में हजरत अली की आंख से आंसू निकल रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली क्या हुआ? अली ने कहा, आका असर की नमाज ना पढ़ सका, सूरज गुरूब हो गया। अब दुनिया वालों, तुम कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, कैसे रसूल के किरदार का मानने वाले हो? अरे तुम्हें कुरान दिया है नबी ने, तुम्हें कलमा दिया है नबी ने, ये मस्जिद के मीनार दिए हैं नबी ने, ये मस्जिद की मिंबर दी है नबी ने, ये मस्जिद की मेहराबें दी है नबी ने। अगर तुम मुल्ला हो तो ये नबी की देन है, अगर तुम मुफ्ती हो तो ये नबी की देन है, अगर तुम मुहद्दिस हो तो ये नबी की देन है। ये तुम्हारे मदरसे जो बने हैं जिसमें कालन नबियों की सदाएं होती है, ये मेरे नबी की देन है। मेरे नबी ने आसमान के सूरज को देखा, अली के चेहरे को देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सूरज तुझे मालूम नहीं है किसकी नमाज छूट रही है? ये अली है, अली। ऐ सूरज तू वापस आ जा, सुभान अल्लाह। ऐ सूरज तू पलट के आ जा, ऐ सूरज तू औत करके आ जा। सूरज ने इतना सुना, सूरज पलट के वापस आ जाता है, सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं, सूरज उल्टे पलटे, चांद इशारे से हो चाल, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे हादरी, नारे सूरज को लौटाया के नहीं? ला, तेरी पूरी कैबिनेट को ललकारता हूं, तेरे पूरे मंत्रालय को ललकारता हूं। बंद वालों तुम भी आ जाओ, वाह वालों तुम भी आ जाओ, दिल्ली वालों, भोपाल वालों तुम भी आ जाओ, अंबेडकर नगर वालों तुम भी आ जाओ। जरा सूरज को पलटा के दिखा दो, पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा।
और तुमसे नहीं हो सकता, अपने गुरु घंटालों को बुला लो, सूरज को पलटा के दिखा दो। तुम्हारे माँ ने वो दूध नहीं पिलाया है कि सूरज को पलटा दो। तुम्हारे बाप की सुल में वो ताकत नहीं है जो सूरज को पलटा दे। जो सूरज को पलटाएगा वो तुम्हारा बाप नहीं होगा, हमारा रसूल पाक होगा, हमारा रसूल पाक होगा। सूरज को पलटा के बता दिया, जो दुनिया की कैबिनेट पोस्ट देती है वो 5 साल के लिए है। दिल्ली का मंत्री पद 5 साल के लिए है, उत्तर प्रदेश का मंत्री पद ये 5 साल के लिए है। लेकिन मेरे नबी को जो पद मिला है, मेरे नबी को जो मनसब मिला है, मेरे नबी को जो अजमत मिली है, वो 5 साल के लिए नहीं, सुबह कयामत तक मिली है। और कयामत से लेकर जन्नत तक मिली है, जन्नत से लेकर जन्नत के महलों तक मिली है। अरे जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पलटा के दिखा सूरज। अगर तुझे नानी का दूध याद ना जाए फिर शिकायत करते हो, ये सुन्नी झगड़ा करते हैं। अरे हम अपने नबी के लिए तो अपना सर भी कटा देंगे, तू हमारे नबी को गाली दे, हम खामोश हैं। हमने यति नरसिंहानंद की हालत खराब कर दी और यति नरसिंहानंद को बता दिया, सुन तू जैसे कितने आए और मर के चले गए, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें खैरत नहीं आती। जितने यहां 12th किए हुए हैं जरा हाथ उठाकर मुझे इशारा करके बताओ कौन 12वीं पास है। मैं उन्हीं से खिताब का जुमला आगे करो। बोलो तुम में कोई 12वीं पास है, हाथ उठा के बताओ। इस तरह से जितने भी 12वीं पास है हाथ उठाओ। अरे शर्म क्यों लग रही है? उठाओ उठाओ। जब हाथ नहीं उठाओगे दुश्मन तुम्हारी गर्दनें काटेगा, जो 12वीं पास है वो उठाओ, तुम्हारी बेटियों के सरों को काटेगा। उठाओ हाथ नबी के मीलाद में। कौन 12वीं पास है? जो 12वीं पास है वो हाथ उठाकर बताए। अरे माशाअल्लाह, डिग्री होल्डर बैठे हैं हमारे एक बाबा बुजुर्ग। लो सुनो, अहमद रजा मंजरी बरेलवी जवाब देकर जा रहा है। बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है इमरान अंसारी और उनकी पूरी कैबिनेट ने मुझे बड़ी मेहनत से बुलाया है। तो सुन लो, अगर तुम एक मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर से कहो कि तुम्हारे पैगंबर कैसे थे, तो उसका जवाब क्या होगा? ए सुनो हाशिम भाई, ये जुमला कोट करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से कहो, उनके शिष्य से कहो, उनके फॉलोअर से कहो, तुम्हारे पैगंबर की ताकत क्या थी, तो वो जवाब देगा। अहले स्टेज तवज्जो करना। जी जी, बात समझ में आए तो बोलना, इंशाल्लाह। नहीं समझ में आया तो खामोश रहना। वो मालूम है क्या जवाब देगा? हमारे पैगंबर की ताकत इतनी थी, वो अपनी लाठी, बोलो बोलो, वो अपना डंडा, वो अपनी छड़ी, वो अपना आसा अगर पत्थर पे मार दे तो पत्थर के भी टुकड़े कर दे। जोर से बोलो, जोर से। अरे बरेली तक तो आवाज जाना चाहिए, सुभान अल्लाह। बरेली से करबला तक आवाज जाना चाहिए, करबला से नजब अशरफ तक आवाज जाना चाहिए, नजब अशरफ से जन्नतुल बकी तक आवाज जाना चाहिए, और जन्नतुल बकी से गुम्बद खजरा तक आवाज जाना चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा के फॉलोअर से कहो तुम्हारे नबी कितने शक्तिशाली हैं, तो उसका जवाब क्या होगा मालूम है पढ़े लिखे लोगों? वो कहेगा हमारे प्रॉफिट, हमारे रिफॉर्मर, हमारे पैगंबर इतने पावरफुल थे, पत्थर पे लाठी मार दें तो पत्थर के टुकड़े कर दें। पत्थर के क्या कर दें? पत्थर के क्या कर दें? इंसाफ करना बाबा, इंसाफ करना। इंसाफ की तलवार दे रहा हूं, पढ़े लिखो तुम्हारे हाथ में। मैं तो बरेली चला जाऊंगा अभी 15-20 मिनट के बाद। इंसाफ की तलवार तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, फैसला करना। उनसे कहो तुम्हारे नबी कितने शक्तिशाली, तो क्या जवाब देगा? इतने पावरफुल थे कि पत्थर पे मार दें तो पत्थर तोड़ दें। पत्थर पे मार दें, हम उनसे कहेंगे और भी कुछ शान है उनकी, तो वो कहेंगे हाँ, अगर दरिया पे मार दें, समंदर पे मार दें तो समंदर में रास्ता बना दें।
समंदर में, बोलो समंदर में, और पत्थर के समंदर में। किससे पूछ रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर से। जी, किससे पूछ रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर से। अब जवाब दो पढ़े लिखे लोगों मेरी तकरीर के जुमले का। मूसा अलैहिस्सलाम का फॉलोवर कहता है कि हमारे नबी पत्थर के 2 टुकड़े कर देते हैं एक डंडे की ताकत से, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। और ये दाढ़ी वाला क्या कहता है? ये टोपी वाला क्या कहता है? ये इमामे वाला क्या कहता है? जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का न मालिक है न मुख्तार है। अल्लाह, अफसोस तेरी जिंदगी पर, हैरत तेरी जिंदगी पर, अफसोस तेरी जिंदगी। अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम का दीवाना कहता है कि मेरे पैगंबर की ताकत ये है कि पत्थर का सीना चाक कर दे डंडा मारकर। और जिस रसूल ने तुझे कलमा पढ़ाया, जिस रसूल ने तुझे कुरान दिया, जिस रसूल ने तुझे ईमान दिया, जिस रसूल ने तुझे सब कुछ दिया, उसके बारे में तेरा अकीदा क्या है? कि नबी और अली किसी चीज का ना मालिक है ना। अब बताओ, फैसला करो पढ़े लिखे लोगों, हाथ इशा कर बताना। जब ये अकीदा एक मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले के जब दिमाग में जाएगा तो वो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ेगा? नहीं। अरे नहीं पढ़ेगा। तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ेगा? नहीं। वो कहेगा तेरे नबी तो इतने मजबूर हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो तेरे नबी से ज्यादा ताकतवर तो हमारे नबी हैं। जी। तो हम तेरे नबी का कलमा क्यों पढ़े? अरे मुल्ला, कम से कम दाढ़ी का ही लिहाज कर लेता तू। अब वो कहेगा हम तेरे नबी को क्यों माने? जब तेरे नबी इतने मजबूर हैं वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, तो हम तेरे नबी को क्यों माने? लेकिन हर बेसा गुमा मबूर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशाल। ऐ जालिम, तू ये मत समझ तुझे जवाब देने वाला कोई नहीं। अरे तू ये कह के रास्ता नहीं काट सकता। अब बरेली का अहमद रजा खड़ा होगा और ललकार कर जुल्फिकार हैदरी बशक्ले कलम उठाकर कहेगा, ओ जालिम इधर आ, तूने कहा नबी ना मालिक है ना मुख्तार है, लेकिन अहमद रजा बोलेगा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कहां भागेगा तू? अब कहां भागेगा? राह फरार बंद। लगा हथकड़ी हमारे हाथ में, लगा केस हमारे ऊपर। ये तो हमारे नबी हैं, हम तेरी बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं। तो कैसे वो करेगा? मेरे भाइयों, तुम्हारा नबी मजबूर नहीं। जो सूरज को पलटा दे वो तुम्हारा नबी, जो चांद के कलेजे के 2 टुकड़े कर दे वो तुम्हारा नबी, जो अबू जहल जैसे गुंडे के हाथ में कंकरों से कलमा पढ़वा दे वो तुम्हारे नबी, जो दरख्तों से सजदा करा ले वो तुम्हारे नबी, जिसके सामने जानवर झुक जाएं वो तुम्हारे नबी। अरे जहां जिब्राइल रुक जाएं उसके आगे जहां मुस्तफ़ा जाएं वो तुम्हारे नबी, जो रब से कलाम करें वो तुम्हारे नबी, जो अबू बकर के आका हैं वो तुम्हारे नबी, जो उमर के दाता हैं वो तुम्हारे नबी, जो उस्मान के शहंशाह हैं वो तुम्हारे नबी, जो अली के मौला हैं वो तुम्हारे नबी। अब अंदाज़ा करो ये तुम्हारे नबी का पावर है, लेकिन ये क्या कहता है? हमारे नबी को तो पावर ही नहीं। हजरात अब और सुनो, एक जुमला और बोल रहा हूँ, उसके बाद मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है। अब ये कहता है नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अब नबी के पीठ के पीछे का इल्म नहीं होगा, जबकि हजरत अली तो ये कहते हैं खुदा की कसम मैं सब कुछ देख लेता हूं। जब अली की निगाह का ये आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का आलम क्या होगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे रसूल तो फरमाते हैं तुम जहां होगे वहां मैं तुम्हें देख लूंगा। ये रसूल की आंखों की ताकत है। अब मेरे रसूल की अजमत क्या है? रसूल की अजमत ये है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे नबी मैंने दुनिया को मुक्तदी बनाया है और तुझे मुक्तदा बनाया है। इसीलिए
इसीलिए आज हम मुसलमान अपने नबी का झंडा उठाते हैं, अपने नबी का मीलाद मनाते हैं, अपने नबी के गुण गाते हैं। क्यों ना गाएं? किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें? क्या गरज हमको? हमें काफ़ी है अपना नारा सय्यद या रसूल अल्लाह। हम किसी की तारीफ क्यों करें? हमारे पास तो नबी है, नबी की इतनी तारीफ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वरा फाना लका जिक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरे जिक्र को दर्जों बुलंद किया है। और आला हजरत फरमाते हैं वरा फाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पढ़े लिखे लोगों, तुमसे एक सवाल और करता हूँ, एक बात और करता हूँ। किताब मेरे पास मौजूद है, अभी मेरी कार में रखी है, जो चाहे वो देख सकता है। नबी के पावर को अब देखो, अब तुम अली के पावर को देखो। हजरत अली ने खैबर का किला जो उखाड़ा था, मैं अली का इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि अली की ताकत समझ में आ जाएगी तो तुम्हें नबी की ताकत भी समझ में आ जाएगी। हजरत अली ने जब मरहब के किले पर हमला किया था, खैबर के किले पर, तो किला फतह नहीं हो रहा था। हजरत अली जलाल में आ गए, जुल्फ़िकार हैदरी घूम रही है, जलाल में आ गए। मैंने किताब में पढ़ा है हजरत अली की जो ढाल थी वो कट चुकी थी। हजरत अली असदुल्लाह गालिब के जलाल में आ गए। हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को पकड़ा, अपने हाथों से हिलाया। अब जाहिर सी बात है, एक हाथ में तो जुल्फ़िकार होगी, एक हाथ में खैबर का दरवाजा होगा। अली ने जब कहा नारे तकबीर, खैबर का दरवाजा उखड़ के आ गया, जिसको 40 मुसलमान उठा ना सके। अब बता, जब अली की ताकत का आलम ये है तो अली के आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तू किस नबी को मानता है? तू किस नबी की बात करता है? अरे क्या जवाब देगा? अगर तू यूरोप जाएगा तो यही कहेगा मेरा नबी ना मालिक है ना मुख्तार है। अफ्रीका जाएगा क्या यही कहेगा मेरा नबी तो मजबूर है? तो अंग्रेज तुझसे कहेंगे फिर से तो उससे बेहतर हमारा न्यूटन है, उससे तो बेहतर हमारा आइंस्टाइन है, उससे तो बेहतर हमारा गैलीलियो है, उससे बेहतर हमारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन जब सुन्नियों के पास आएगा, जब नबी के दीवानों के पास आएगा तो वो कहेगा नहीं, मेरे नबी से अफजल कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाता है तिल कर रोशोलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है हमने बाज के दर्जों को बहुत बुलंद किया है। अरे जहां जिब्राइल ना जा सके, जहां कोई फरिश्ता ना जा सके, वहां मेरा रसूल जा रहा है। ये रसूल की पावर है, ये रसूल का इख्तियार है, ये रसूल की कुव्वत है। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे बात समझ में आ गई? तो नबी पावरफुल है कि नहीं?